नमस्कार, मैं वैद्या सीमा गर्जे, प्रैक्टिसिंग एट गर्जे आयुर्वेदा क्लिनिक एंड पंचकर्म सेंटर एज एन आयुर्वेदिक कंसल्टिंग फिजिशियन। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो आसपास आज हमारे यहाँ परिस्थिति है कोरोना की वजह से, उससे लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। ये डर जायज़ भी है, लेकिन जिनके घर में अदर जैसे कि पैथोलॉजीज़ पेशेंट में होती है, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या हार्ट डिसीज़ है, तो वो लोग ज़्यादा डरे हुए हैं। तो आज इसी से जुड़े हुए एक विषय के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज़ डायबिटीज़ एंड कोरोना। उससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स है, कुछ मिथ्स है, जो रूमर्स पब्लिक में फैल रहे हैं, वो सच में वही वैसे है क्या? उसी के जुड़े हुए आपके मन में जो सवाल होंगे, बहुत सारे सवाल, उसके भी जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। उसी तरह से स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में इस कोरोना पैंडेमिक में क्या स्पेशल प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस होने चाहिए, क्या डाइट होना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करें तो हम उसकी BSL ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि जो आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो उसमें से वन ऑफ द है कि जैसे हम बहुत सारे मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स आर मोर रिस्क टू द कोरोना इन्फेक्शन। तो ये सच है क्या? तो वैसे ही है कि जैसे कोरोना का जो कॉम्प्लिकेशंस है, उसमें डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न है क्या? या फिर हमें जो मेडिकल आपके मेडिसिन्स चल रहे हैं पेशेंट्स के, डायबिटिक पेशेंट के, उसे चेंज करना ज़रूरी है क्या? या फिर ब्लड शुगर लेवल हम कैसे मेंटेन करें, कितनी बार चेक करें, डेली चेक करना ज़रूरी है क्या? ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। तो जो पहला सवाल है कि सच में डायबिटीज़ इज़ एन मेजर रिस्क फैक्टर फॉर द कोरोना इन्फेक्शन। तो इसका जो उत्तर है कि जो अभी तक सर्वे हुआ है और जो भी ट्रायल्स हुए हैं, उसमें यही पाया गया है कि डायबिटीज़ ये नॉर्मल पेशेंट जैसे कोई भी इन्फेक्शन के लिए प्रोन होता है या कोरोना इन्फेक्शन के लिए प्रोन होता है, उसी तरह से डायबिटिक पेशेंट भी कोरोना इन्फेक्शन के लिए प्रोन है। मतलब कि डायबिटिक पेशेंट ये ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं है कोरोना इन्फेक्शन के लिए, तो ज़्यादा डरने की और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। क्योंकि अगर डायबिटिक पेशेंट में कोरोना इन्फेक्शन हो जाता है तो जो कॉम्प्लिकेशन है वो ज़्यादा होने की संभावना है। क्योंकि कोई भी अगर इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है तो जनरली हमारी बॉडी की जो शुगर लेवल होती है वो बढ़ जाती है। तो डायबिटिक पेशेंट में ऑलरेडी ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होने की वजह से अगर उसे कोई भी इन्फेक्शन या फिर कोरोना इन्फेक्शन हो जाता है तो ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ेगी, इन्फेक्शन कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है वो ज़्यादा होते हैं। उसी तरह से आपके मन में दूसरा सवाल आता है कि ये जो कोरोना पैंडेमिक है उसमें मेडिसिन चेंज करना या फिर पेशेंट को इंसुलिन पे शिफ्ट करना ज़रूरी है क्या? तो इसका भी उत्तर यही है कि अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रह रही है तो आपके जो भी कंसल्टिंग फिजिशियन है उससे कंसल्ट करके आपके मेडिसिन आपको जो है वही कंटिन्यू रखना है। लेकिन अगर वो बढ़ी हुई रहती है तो फिर मेडिसिन चेंज करना या फिर जो आपकी ब्लड शुगर लेवल होगी उसके हिसाब से आपको इंसुलिन पे शिफ्ट करना पड़ सकता है। तीसरा सवाल ये आता है कि हम डेली ब्लड शुगर लेवल चेक करें क्या, या फिर दिन में कितनी बार ब्लड शुगर लेवल चेक करना ज़रूरी है। तो अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रह रही है तो आपको डेली ब्लड शुगर लेवल चेक करना ज़रूरी नहीं है। मतलब आप 3-4 दिन में एक बार या 2 बार ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग और PP चेक करें तो भी है। लेकिन अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रहती है तो आपके जो भी कंसल्टिंग फिजिशियन है उनसे कंसल्ट करके आपको दिन में कम से कम 3 से 4 बार आपकी ब्लड शुगर लेवल जब तक वो नॉर्मलाइज नहीं होती, मेंटेन नहीं रहती, तो चेक करना ज़रूरी है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलने के बाद आप पूछेंगे कि इसके लिए अभी प्रिवेंटिव मेजर्स या फिर स्पेशल प्रिकॉशंस डायबिटिक पेशेंट ने क्या लेने चाहिए इस कोरोना पैंडेमिक में। तो इसके लिए हमने जो नॉर्मल पब्लिक के लिए जो आयुष की गाइडलाइन है, WHO की गाइडलाइन है, इसका आपको एक वीडियो शेयर किया है। उसमें भी आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जो भी नॉर्मल गाइडलाइन है वो भी आपको फॉलो करनी है, जो आयुष की गाइडलाइन है वो फॉलो करनी है। उसी के साथ स्पेशल डायबिटिक पेशेंट को कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रेशन मेंटेन रखना है,
अगर आपको कोई थोड़ा भी सिकनेस है तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाइए। टेम्परेचर रेगुलरली चेक कीजिए। BSLL आपकी जो है ब्लड शुगर लेवल उसे चेक करते रहिए। और वैसे ही अगर आप इंसुलिन पे है और पॉसिबल है तो आपकी जो क्रिएटिनिन बॉडीज़ होती है उसे भी आप चेक करें तो अच्छा है। उसी तरह से प्रिवेंटिव मेजर्स बोल के ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखने के लिए आपकी लाइफस्टाइल में भी आपको कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे कि जो आप खाना खाते हो वो टाइम पे लीजिए, खाना स्किप नहीं करना है, भूखा नहीं रहना है। और उसी तरह से खाने में जैसे कि आप रोटी में आप गेहूं की रोटी, ज्वार की रोटी या मकई की रोटी ले सकते हैं। अगर आपको कंपलसरी चावल खाने की आदत है तो चावल को भून के बाद में ही चावल पकाइए, और वो भी दिन में चावल खाइए, रात के टाइम पे चावल स्किप कीजिए। उसी तरह से सब्जियों में, फलों में जैसे कि रिच गार्ड है, दोड़का या फिर करेला है, पडवल जो बोलते हैं, ये सारी भिंडी, बैंगन, ये सब्जियां आप ज़्यादा इंक्लूड करिए। जैसे लीफी वेजिटेबल्स में आप पालक, मेथी या फिर चवड़ई, ऐसी जो लीफी वेजिटेबल्स है जो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने में बहुत ही हेल्पफुल है, उसे इंक्लूड कीजिए। वैसे ही अगर आप फ्रूट्स के बारे में सोचें तो फ्रूट्स में जैसे अनार है, एप्पल है, जामुन जो अभी आपको अवेलेबल हो जाएगा वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो अच्छा है। इससे आपकी ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होने में मदद होगी। वैसे ही खाने में आप ऑनियन, गार्लिक, जो मूली, टमाटर, बीट, ये सारी चीज़ों को भी इंक्लूड कीजिए। तो इससे हमारी जो ब्लड शुगर लेवल होती है वो नॉर्मलाइज रहने में मदद होती है। वैसे ही जो आपकी लाइफस्टाइल है, जो अभी लॉकडाउन का पीरियड है तो कुछ काम नहीं है तो चलो दिन में सो जाते हैं, तो वैसे नहीं करना है। रात देर तक जगना भी नहीं है, सुबह लेट नहीं उठना है, दिन में सोना नहीं है। और उसी तरह से सुबह उठने के बाद कुछ जो एक्सरसाइज हम घर में बैठ के ही कर सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार है, प्राणायाम है। क्योंकि वन ऑफ द रीज़न जो है स्ट्रेस बहुत मेजर फैक्टर है ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के लिए। तो स्ट्रेस को मेंटेन मतलब कम करने के लिए आप प्राणायाम कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। और घर पे ही जो परिक्रमा बोलते हैं हम, तो एंटी क्लॉकवाइज या अगर आप शतपावली करके घर में ही परिक्रमा कीजिए तो इससे आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है, स्ट्रेस है, वो कम रहने में मदद होगी। उसी तरह से कुछ योगासन है जो हमारे जो पैंक्रियाटिक जूसेस है उसको स्टिमुलेट करके सिक्रीशन बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो उसमें से जैसे कि पश्चिमोत्तासन है, अर्धमत्स्यासन है, हलासन, पवन मुक्तासन, ये जो आसन है वो भी आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे, जिससे आपकी ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहने में मदद होगी। तो ये सारी अगर आप बातें फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपकी ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहने में आपको मदद होगी। और ये जो आप कोरोना की वजह से जो डर पैदा हुआ है कि ब्लड शुगर, जो डायबिटिक पेशेंट है वो ज़्यादा ही प्रोन होते हैं, तो वो डर भी आपको थोड़ा कम होगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।